पुरी में चंदन यात्रा के दौरान हादसा हुआ। पटाखों में आग लगने से 15 श्रद्धालु झुलसे। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में गोदाम में लगी आग। ऐशबाग स्थित जल संस्थान परिसर में बने गोदाम में आग लगी। अलीगढ़ में कूड़े के ढेर में आग लगी। आग की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 18 में हादसा हो गया। एक अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल पर लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रायपुर में फोम फैक्ट्री में आग लगी। आग में झुलसकर 2 महिला कर्मचारियों की मौत हुई। पटना में सूर्या अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर आग लगी। कुछ ही मिनट में आग ने विकराल रूप लिया। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी 6 गाड़ियां। पिछले कई दिनों से सुलग रहे उत्तरकाशी के जंगल वरुणावत पर्वत की पहाड़ियों पर लगी है आग। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। आज तमिलनाडु के विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे प्रधानमंत्री। कन्याकुमारी दौरे पर पहुंचने के बाद आज पीएम मोदी का दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे से कन्याकुमारी स्थित भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कई मुद्दों पर शिकायत की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। पीएम मोदी के ध्यान के समय को लेकर ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए। कहा 30 मई की शाम के बाद प्रचार की इजाजत नहीं। कन्याकुमारी रवाना होने से पहले पंजाब जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे होशियारपुर में पीएम मोदी की रैली। आज पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा है। अमृतसर, फरीदकोट और रूपनगर जिले में नड्डा की रैली होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के मोहाली में योगी आदित्यनाथ का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रैली करेंगे। राहुल गांधी आज ओडिशा और पंजाब में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे बालासोर में उनकी रैली होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। दोपहर 3 बजे हिमाचल के सोलन में रोड शो करेंगी। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल की रैली। दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम। अखिलेश यादव आज महाराजगंज और मऊ में रैली करेंगे। 12 बजे महाराजगंज जिले के सिसवा विधानसभा में कार्यक्रम होगा। आज यूपी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कुशीनगर, रॉबर्ट्सगंज और चंदौली में जनसभा होगी। ओडिशा में पीएम मोदी ने कहा कि नवीन बाबू के शुभचिंतक ये देखकर परेशान है कि लगातार उनकी तबीयत हो रही है खराब। नवीन पटनायक ने कहा बीजेपी नेता 10 साल से मेरे स्वास्थ्य के बारे में फैला रहे अफवाह। पीएम को इतनी चिंता है तो कर सकते हैं फोन। ओडिशा के मयूरभंज में पीएम मोदी ने कहा तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बननी तय है। प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा पूरे देश में बदलाव का माहौल। जनता महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रही है और ये भैंस और मंगलसूत्र की बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा हिमाचल में धनबल से सरकार गिराने की कोशिश की। एक तरफ भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पैसों के दम पर सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। शशि थरूर का बयान आंकड़ों में कांग्रेस के सामने कहीं भी नहीं ठहरती बीजेपी। कांग्रेस ने 10 साल में 140 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर लगाए देश को लूटने का आरोप। कहा आज जहां देखो सड़कों पर जाल बिछ रहा। बिना नाम लिए कंगना रनौत पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई गंभीरता है या मुद्दों की पकड़ है। ओपीएस को लेकर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर आरोप। कहा प्रदेश सरकार लोकसभा चुनावों के बाद ओपीएस की राशि में करने जा रही है बड़ी कटौती। रोहतास में राजनाथ सिंह ने कहा पीएम मोदी ने फोन कर रूस यूक्रेन की जंग रुकवाई है। आने वाले 10 सालों में बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस भी कोई पार्टी थी। आरजेडी नेता मीसा भारती ने किया दावा पीएम मोदी विपक्षी नेताओं पर पहले अपने दल में शामिल होने का डालते हैं दबाव। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने दावा किया मोदी को फिर पीएम के लिए पीछे नहीं रहने वाला है बंगाल। एसपी नेता एसटी हसन का निशाना। कहा मुसलमान को लेकर पीएम मोदी लगातार करते रहते हैं बयानबाजी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ मुसलमान इंडिया गठबंधन बना लेगा सरकार। आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरक्षण खत्म करने के लिए मोदी को चाहिए 400 सीटें।
कोलकाता में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने किया रोड शो, किया दावा बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एबीपी न्यूज से कहा, मोदी जी मनगढ़ंत कहानी बनाने में एक्सपर्ट हैं। नाना पटोले ने कहा, 10 साल पीएम मोदी ने क्या किया काम, कन्याकुमारी में ध्यान करने पर बोले प्रधानमंत्री रहते हुए ये उनका आखिरी मेडिटेशन होगा। सोनभद्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी हमें डराती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। बलिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम किया। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी करती है चोरी का काम, गर्मी से जनता परेशान। चंदौली से एसपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह का दावा, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रही है पूरी मशीनरी। चंदौली से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे का एसपी पर आरोप, कहा विपक्ष के सारे आरोप निराधार हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा, जब भी बनती है 2 लड़कों की सरकार तब होता है अनर्थ। गोड्डा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के पक्ष में राजा भैया ने किया प्रचार, कहा पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी के पक्ष में वोट देने की छूट है। चंडीगढ़ में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, केंद्र सरकार पर लगाया गुंडागर्दी करने का आरोप। आप सांसद संजय सिंह ने नादिर शाह से अमित शाह की तुलना की। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, हमने 18 तारीख को ही पीने के पानी के लिए भेजी थी एडवाइजरी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, हमने इनको 40 में 39 सांसद दिए, गुजरात से ज्यादा सांसद दिए, लेकिन सब कुछ गुजरात को मिला, बिहार को नहीं। हिमाचल के कुल्लू में अग्निवीर योजना के विरोध में अधिकतर युवा रद्द करवाना चाहते हैं अग्निवीर योजना। राजीव प्रताप रूडी पर अभद्र टिप्पणी का मामला है, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। मनीष सिसोदिया को आज रांची एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश, पिछली सुनवाई में 30 मई तक बढ़ाई गई थी न्यायिक हिरासत। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद का मामला है, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। गाजियाबाद में स्लाटर हाउस पर छापा पड़ा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने छापेमारी की। छिंदवाड़ा में एक शख्स ने की अपने परिवार के 8 लोगों की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से जान ले ली, बाद में खुद भी फांसी लगाकर जान दी। मध्य प्रदेश के गुना में जीजा ने अपने साले को तालिबानी सजा दी, पत्नी से घर से भाग जाने पर भाई को सजा दी गई। हैदराबाद में पुलिस ने किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का खुलासा, नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो सोने की ज्वेलरी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गोंडा में कार की टक्कर से 2 युवकों की मौत हुई, सड़क किनारे बैठी महिला भी कार की चपेट में आई। मुंबई से सटे डोंबिवली में धमाका हुआ, सिलेंडर फटने की वजह से दुकान में लगी आग। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में फैक्ट्री में हुए धमाके का मामला है, एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 5 लाख की जगह 30 लाख रुपए का मुआवजा। असम के 8 जिले बाढ़ से प्रभावित, चक्रवात तूफान रेमल की वजह से कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। मणिपुर में भी बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ, बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंची। दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई। बिहार के शेखपुरा में भीषण गर्मी का सितम, गर्मी की वजह से 12 छात्राएं बेहोश हुई। महोबा में हीट वेव की चपेट में आया मालगाड़ी का लोको पायलट, 3 घंटे तक महोबा रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही मालगाड़ी। गर्मी बढ़ते ही मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी की किल्लत शुरू हो गई है, गांव से 1 किलोमीटर दूर कुएं से पानी भरकर ला रहे हैं लोग। बिहार के बक्सर में फ्लैग मार्च के दौरान बिगड़ी जवान की तबीयत, डॉक्टर ने कहा लू की चपेट में आने से जवान की मौत हुई।